हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा आपने रिव्यू में देखा, उसको हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे जानेंगे दोस्तों। तो देखिए ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, वहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा होगा। उसके बारे में सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें दोस्तों। आइए समझते हैं कि कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है वो क्या है। बहुत सारे जो कंपोनेंट है, जैसे इनपुट, आउटपुट, एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट, ये सारा मिलकर कैसे एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, उसी को यहाँ पे दिखाया जाता है ब्लॉक डायग्राम में। जैसे एग्जांपल में समझ लें, मान लीजिए कोई यूज़र इनपुट देता है, कोई नंबर दिया 2 + 3, इसका आंसर हो गया 5। बट इसी को अंदर में कैसे एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कैसे इसको प्रोसेस करता है और उसके बाद उसको कहाँ भेजता है, फिर मेमोरी में कैसे सेव होता है, वो सारा चीज़ को यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है दोस्तों। तो कंप्यूटर के मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सीपीयू जो पूरा सीपीयू होता है, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, उसके साथ ही साथ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट उसी सीपीयू के अंदर में होता है, एएलयू उसी सीपीयू के अंदर में होता है, और सीयू उसी सीपीयू के अंदर में होता है दोस्तों। तो सारा एक जो स्ट्रक्चर है वो सीपीयू का ही है। इसमें अगर एक सिंपल में डेस्कटॉप अगर सेटअप किया जाए तो उसमें इनपुट, आउटपुट और सीपीयू, यही तीन चीज़ लगता है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स और कंप्यूटर का जो नाम है, जो हम लोग अभी पढ़े थे, वो क्या क्या है। तो इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट भी बोल सकते हैं, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट भी इसको बोल सकते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिससे हम लोग प्लस माइनस इक्वल टू सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, जो सारा डिवाइस को कंट्रोल करता है, सीयू होता है। मेमोरी यूनिट यानी जिसमें डेटा को सेव किया जाता है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। चलिए अब यहाँ पे मैप के जरिए समझ लेते हैं। देखिए सीपीयू जो है, येलो कलर का जो बॉक्स दिख रहा है वो पूरा सीपीयू है। इसमें क्या है, एक इनपुट आता है और एक तरफ से आउटपुट बाहर निकलता है। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये सारा चीज़ अपना प्रोसेस करते हैं। कोई अगर इनपुट देते हैं तो कंट्रोल यूनिट से होते हुए अर्थमेटिक अगर होगा तो अर्थमेटिक करेगा, उसका कैलकुलेशन करके फिर हम लोग को आउटपुट देगा। अगर आपको फाइल को सेव रखना है तो वो मेमोरी में जाकर सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका स्टेप को देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इनपुट यूनिट, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा को इनपुट कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड से कोई अगर डेटा लिखना है या फिर उसके अंदर कोई नंबरिकल वैल्यू को देना है तो कीबोर्ड से दे सकते हैं। माउस से जाकर फाइल को ओपन करना है, कुछ भी ओपन करके वहाँ देखना है तो सारा माउस से होता है, यानी इनपुट डिवाइस से होता है। अगर कोई डेटा को सेव करना है स्कैन करके तो उसका स्कैनर के द्वारा किया जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है इनपुट डिवाइस यूज़र और कंप्यूटर का बीच का एक मीडिएटर का काम करता है। कंप्यूटर किसी भी डेटा को बाइनरी फॉर्म में लेता है और उसे प्रोसेस करता है और यूजर को आउटपुट देता है। अगर इनपुट डिवाइस का उदाहरण को समझे तो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, ये सब इत्यादि, ये सब सारा चीज़ क्या है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है दोस्तों। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका काम क्या है कि एक सारा चीज़ को प्रोसेस करता है, टास्क को कंट्रोल करता है। अगर कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन है तो उसको कैलकुलेट करेगा, या लॉजिकल ऑपरेशन है उसको भी परफॉर्म करता है। और ये बिल्कुल इंसानों का जैसा ही सोचता है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, सोचते हैं, उसी तरह भी सीपीयू भी इंसानों जैसा सोचता है। सीपीयू में दो यूनिट शामिल होते हैं, एक एएलयू और एक सीयू, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा कंट्रोल यूनिट। ये दोनों यूनिट एक साथ काम करते हैं। अब है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सीपीयू का अंदर का ही हिस्सा है। एएलयू क्या करता है कि बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन किया जाता है, जिससे जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना, ये सब सारा चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और उसके बाद स्टोरेज यूनिट को डेटा को भेज देता है। इसके अलावा ये यूनिट लॉजिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म करता है, जैसे और, एंड, इक्वल टू, लेस देन, ये सारा चीज़ जो डेटा का मार्जिन होता है, सॉर्टिंग है, ये सारा चीज़ कौन करता है, एएलयू का ही काम है दोस्तों। तो एएलयू का बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट काम है। सीपीयू के अंदर में सारा लॉजिकल ऑपरेशन को ही कंट्रोल करता है और अर्थमेटिकल ऑपरेशन को भी यही कंट्रोल करता है दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एएलयू सीपीयू के अंदर। अगर ये नहीं होता तो सारा कैलकुलेशन नहीं हो पाता, कोई भी कैलकुलेशन हम लोग कर ही नहीं पाते कंप्यूटर से। एएलयू के बाद अब होगा सीयू कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रण करता है। नियंत्रण मतलब किस प्रकार का नियंत्रण, अगर आपको सिंपल भाषा में समझाएं तो अगर इनपुट जो डेटा हम लोग देते हैं
और उसका जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो कैलकुलेट होता है, उस सारा चीज़ को जो भी देखता है, देख रेख जो करता है, वो कौन करता है? सीयू करता है कि इसमें आउटपुट कब जाना है, कब इसमें इनपुट आएगा, सारा जो अंदर में उसका प्रोसेस हो रहा है उस सारा चीज़ को कंट्रोल कौन करता है? आपका सीयू कंट्रोल यूनिट करता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है कि जो भी डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद कहीं एक जगह स्टोर किया जाता है, उसी स्टोरेज को जगह को हम लोग मेमोरी यूनिट कहते हैं। तो मेमोरी यूनिट दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, टेम्पोररी स्टोरेज जहाँ होता है वो प्राइमरी मेमोरी। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी के बाद अब होता है सेकेंडरी मेमोरी आएगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? जो टेम्पोररी स्टोरेज है उसको उठाकर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी परमानेंट स्टोरेज के रूप में उसको स्टोर कर देते हैं, ताकि बाद में कभी भी भविष्य में हम लोग के काम आ सकता है। जैसे अगर कंप्यूटर कभी बंद हो जाए अचानक, तो अगर प्राइमरी मेमोरी में होता है तो वो डिलीट हो जाता है, अगर स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी में होता है तो उसको बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पे आउटपुट यूनिट क्या है कि जो भी डेटा को इनपुट करने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, वो सारा चीज़ जो है आउटपुट से हम लोग को बाहर निकलता है या फिर डिस्प्ले में हम लोग देख सकते हैं उसको, वो हो गया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या क्या है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर एंड हेडफोन। दोस्तों ये सब आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो आउटपुट क्या होता है? जो भी प्रोसेस होने के बाद हम लोग को मिलता है उसका रिजल्ट, वो आउटपुट डिवाइस द्वारा हम लोग अपने पास ले सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।